गाइस ये रही सारी की सारी बुक्स जिनको आपको लेनी पड़ेंगी, या फिर अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते, बट मैं प्रेफर करूँगी। चलो अब देखते हैं सबसे पहली बुक। तो ये है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की आईसीआईसी में कॉम्पोजिशन। तो इस बुक में हमारे पास ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट लेकिन जैसे कि आपको पता है हमारी कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन, नरेटिव कॉम्पोजिशन, आर्ग्यूमेंटेटिव, रिफ्लेक्टिव, फैक्चुअल, इमेजिनेटिव और पिक्चर कॉम्पोजिशन ये सारी दी हुई है। तो हम यहाँ पर सैम्पल पेपर भी देख सकते हैं, मतलब सैम्पल इसके क्वेश्चन, और साथ में इसकी हमें 5-5 असाइनमेंट हर एक की दी हुई है, तो हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। फिर इन्होंने हमें सारी इंट्रोडक्शन दी है कि कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें एम क्या है, रूल्स क्या है, फीचर्स क्या है, मतलब हर एक चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इन्होंने हमें टिप्स दी हैं कुछ कि कैसे हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारी कोई भी मर्जी का टॉपिक कैसे हम चूज़ करके कैसे उसके ऊपर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन, पहले इसने स्टार्टिंग में हमें कुछ चीज़ें बताई हैं जो हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम H.G. वेल्स द इनविजिबल मैन। तो इन्होंने सारा हमें बताया कि हम कैसे कैसे दे सकते हैं किसी बंदे की जब हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, या फिर कोई सीन, हर एक चीज़ की मतलब इन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ऐसी मतलब ये देखो जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे बता देती हूँ जो आप प्लीज़ करके जाना, जैसे कि लोकेशन ऑफ ए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मतलब ऐसे कि कुछ जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है आपको कुछ वर्ड्स भी पता लग जाएंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक मॉर्निंग वॉक हो गया, एक बेस्ट डे ऑफ लाइफ, एक वर्स्ट डे ऑफ लाइफ, ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। बट लेकिन कभी भी जो आपने रीड किया था वो सेम मत लिखना, मत लिखना, मैं रिपीट कर रही हूँ, मत लिखना। आपको वो सीधा सीधा उसमें 0 मिलेगा। कॉम्पोजिशन में एक सिंगल नंबर नहीं देते अगर उन्हें पता लगे। और आपको तो पता होगा ही कि टीचर्स वन पर नहीं होते, अगर वहाँ पे वो आईसीएसई के पेपर्स चेक कर रहे हैं उन्हें सब पता होता है कौन सी बुक में कौन सा ऐसे है। और वो अकेला एक बंदा नहीं चेक कर रहा होता, काफ़ी ज़्यादा जाने होते हैं जो आपके पेपर्स चेक कर रहे होते हैं। तो अगर उन्हें पता लगा कि आपने कहीं से चोरी की है, लाइनें लुइनें सेम टू सेम शेप दी हैं, बस आपने कहीं भी पढ़ा था वर्स्ट डे और यहाँ पे आपने लिख दिया है, तो आपको उस पर 0 मिलेगा। तो प्लीज़ ये मत लिखना, अपनी ओरिजिनल ही लिखना। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि नहीं भाई चल थोड़ा बहुत लिख दे तो क्या ही पता लगेगा, उन्हें सब पता लग जाता है। देखो इन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी सारे पेजेस छोड़े हुए हैं। वैसे इससे ज़्यादा बेटर अगर मैं अपनी ओर से बुक बताऊँ तो मेरे को इफेक्टिव इंग्लिश लगती है, वो मैं यहाँ पे लेकर नहीं आई, पता नहीं कहीं और पढ़ी होगी। तो इफेक्टिव इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उस पर एक ही बारी में हमें सब कुछ मिल जाता है, तो वो भी अच्छी है। इसकी मैं आपको एक अच्छा चलो टर्न बाई टर्न देखते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं खोली थी अपने टाइम पे, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन हम इतने टाइम से ऐसे में पढ़ते आ रहे हैं तो हमें क्या ही ज़रूरत है कॉम्प्रीहेंशन की। तो बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने 4 पार्ट्स में से समझाया है, फिर उसके बाद 10 असाइनमेंट्स हैं, तो मतलब खुद ही सॉल्व करनी है। तो फिर भी देख लेते हैं। चलो पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है कि कैसे उसे सॉल्व वगैरह करते हैं, हाउ टू आंसर ईच पार्ट ऑफ ए कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे हमें सिनोनियम्स ढूंढने हैं। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आई है, और यहाँ पे इंटोनियम्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं हमें कि ताकि हम खुद ही याद कर लें अगर ना भी मिले तो यहाँ पे बस प्रैक्टिस है। तो यही ऐसे इस बुक में पूरा है। तो नेक्स्ट बुक जो है हमारे पास वो है आईसीआईसी की इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर स्किल्स। इसमें है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मतलब करने वाली, टेंसेस हो गए हमारे जितने भी, वो ज्वाइन द सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सब कुछ है इसमें। और ये बुक बहुत अच्छी है, बिल्कुल लिटरली ये सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें इफेक्टिव इंग्लिश से ज़्यादा मैं इसे प्रेफर करती हूँ सिर्फ टेंसेस के लिए, बिकॉज इसमें इतनी अच्छी तरीके से दी हुई है। इन्होंने एक एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप देख सकते हो, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, पहले एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर एंड पे जब ये सारे फिनिश होते हैं तो फिर यहाँ पर आंसर्स भी दिए हैं इन्होंने साथ साथ में कहीं पे, जैसे ये यहाँ पर फिनिश हुआ है, साथ में यहाँ पर इनके आंसर्स हैं, तो हम साथ में इनको चेक कर सकते हैं। देखो ये वाला हुआ ख़त्म, तो यहाँ पर इसके आंसर्स आ गए। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ पे जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह हैं उनमें भी साथ में ऐसे ये असाइनमेंट है, नेक्स्ट पेज में साथ ही यहाँ पे आंसर्स दे देते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, हमें बार बार कहीं पे ढूंढना नहीं चाहता गूगल पे कि हाँ इसके ढूंढने हैं। अब जैसे कि ये है हमारे पास प्रेपोजिशंस, तो इनकी भी असाइनमेंट्स हैं, ये साथ में ही आंसर्स दे दिए हैं कि हाँ चेक कर लो, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस है,
तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से इतने ज़्यादा एग्जांपल्स दे दे के कराता है। पहले ये देखो स्टार्टिंग में इसने सारा अच्छे तरीके से बताया है, फिर उसके बाद इसने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस की। फिर असाइनमेंट्स आई हैं हमारे पास, देखो काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, मतलब अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आते हैं एडवर्ब्स, फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। जिन्हें नहीं पता सिंथेसिस का मतलब ज्वाइनिंग ही है, तो मतलब ये जो आपका आता है एंड वर्ड्सों को छोड़ के ज्वाइन करना है, ये वो वाला है। तो मतलब इन्होंने हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं ये प्रेफर करूँगी वो दोनों चाहे मत लेना, बट ये वाली ले लेना, ये काफ़ी अच्छी है। ठीक है, फिर ये एक सेल्फ स्टडी इन पंजाबी। हाँ, अब आप बोलोगे पंजाबी की सेल्फ स्टडी कौन लेता है, तो इट्स जस्ट कि मैंने पूरे सामने पंजाबी की कॉपी नहीं बनाई थी। आपका तो पता नहीं, आपने तो शायद कोई भी नहीं बनाई होगी, ऑनलाइन क्लासेस थी, मैंने पंजाबी की बिल्कुल नहीं बनाई। तो इसके जैसे आप इंडेक्स में देख सकते हो, हर एक चैप्टर दिया हुआ है, मतलब हर एक, लिटरली कोई भी यहाँ पर नहीं छूटा। तो मैं आपको एक चैप्टर दिखा देती हूँ कि कैसे है। पहले इन्होंने वैसे स्टार्टिंग में बताया है सेक्शन ए में क्या आएगा है, रेख रचना वगैरह वगैरह, बट हमें उससे रेख रचना से नहीं है, मतलब ग्रामर भी इसके साथ में आ चुकी है यहाँ पे। तो ये हमारी पहला चैप्टर आ गया है पहुता पांदी। तो इन्होंने स्टार्टिंग में पहले हमें सार दिया है पूरा का पूरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कहानी को, जो हम जैसे बेचारे पंजाबी को पूरे साल नहीं पढ़ते। तो फिर ये आता है हमारा यहाँ पर पैरे दिए और प्रश्न उत्तर, मतलब एक्सट्रैक्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स के फॉर्म में इन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है पहुता पहांदी कहानी दे विच लेखक ने की दसिया, मतलब इसका सार वगैरह कह सकते हो आप। फिर इसकी पात्र उसारी, यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे टाइम पे हमारे टीचर ने बोलते थे कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का ही आता होता है, मतलब 90% तो इसके चांसेस होते ही होते हैं हर एक चैप्टर के। तो आप प्लीज़ ये जो है हमारा पात्र उसारी ये करके ही जाना। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने हमें प्रैक्टिस वाले दे दिया, हर एक चैप्टर ऐसे ही है। और इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमें खुद नहीं लिखना पड़ा कुछ भी, जस्ट हमें रीड करना है और हम रीड करके आराम से समझ सकते हैं। इसलिए मेरे को पंजाबी पसंद है, क्योंकि इसको सबसे कम मेहनत करो फिर भी इसमें आराम से मार्क्स आ जाते हैं। चलो, तो नेक्स्ट है हमारी केमिस्ट्री। ये है हमारे पास ऑल इन वन केमिस्ट्री। ये मैंने 3 बुक्स ली थी इकट्ठी ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसमें पता क्या है, इंडेक्स में तो सारे चैप्टर होंगे ही, वो तो आपको पता ही है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जैसे हमारे बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चैप्टर्स दिए हुए हैं। देखो हर एक चीज़ चेक पॉइंट्स के साथ। अलग बात है मैंने वो पढ़ी नहीं, बुक से ही पढ़ लूँ बहुत है। तो यहाँ पर है इसकी एग्ज़ाम प्रैक्टिस। तो इसके स्टार्टिंग में से फिलअप्स वगैरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने हर एक चीज़ कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप आराम से आगे का भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। ये जो स्टार्टिंग में थे एक आपके MCQs वगैरह आ गए थे, जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली आएंगे। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ गया। फिर आ रहा है हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर आ रहा है 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। इससे बड़े तो क्वेश्चन होते नहीं हैं। तो फिर ये हमारी आगे चैप्टर एक्सरसाइज। फिर से यहाँ पे इन्होंने हमें फिलअप्स दे दिए हैं, मैच द कॉलम दे दिए हैं, फिर 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो चलो ये सब कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है इस बुक भी, इसमें लास्ट 6 ईयर्स के पेपर्स दिए हुए हैं, मतलब वो भी चैप्टर वाइज। आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मोटी मोटी किताबें खरीद लेते हैं पूरे पूरे पेपर वाले, उन्हें पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप आराम से ये वाली बुक लो। 10 ईयर भी मत लो तो ठीक है यार, 6 ईयर्स तो हैं, 4 सालों की बात है ना, कोई बात नहीं, इतना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चैप्टर वाइज ऐसे अलग से लास्ट में दिए हुए हैं कि कौन कौन से साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक के रिलेटेड आए हैं, ये आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी साफ साफ लिखा भी हुआ है, तो हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में इनके आंसर्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे बाद में आते हैं चैलेंजेस। तो यहाँ पर हम इनके भी आंसर दे के और हमारा चैप्टर पूरा डन हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास केमिस्ट्री की जो है एवरग्रीन की BMO है, वो भी आपको साथ में दिखा देती हूँ, बाद में क्या दिखानी। तो ये है मेरे पास केमिस्ट्री की ICIC की सेल्फ स्टडी एवरग्रीन की। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, बट लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया। पहले स्टार्टिंग में ICIC स्पेसिमेन आ रहा है, फिर जैसे ये हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर आया है,
सिर्फ इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया है और इसके साथ में कंटेंट्स मेजर किए हुए हैं। फिर इसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो जाते हैं। पहले इसके स्टार्टिंग में आते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इस साल के पेपर पे आने में, तो ये भी अच्छी है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हर एक क्वेश्चन को लिस्ट कर देना है कि हाँ ये साथ साथ में आंसर है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैं कई बार बोर हो जाती थी कि भाई मुक ही नहीं रहे क्वेश्चन, ख़त्म हो जाओ। बट फिर भी ये अच्छा है अगर आपके पास टाइम हो, बट लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं बोलूँगी आपको ऑल इन वन की ले लेनी चाहिए। पर ये जो है हमारी एवरग्रीन की ये बेस्ट है, बट फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हर एक चैप्टर के इसने 95 क्वेश्चन, ये देखो आप देख ही सकते होगे ये 95 क्वेश्चन है इसके, और इसने हमें कहीं भी स्टार्टिंग में नहीं बताया कि 1 मार्क है, 2 मार्क है, 3 मार्क है। तो हम आराम से एटलीस्ट अगर कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हैं तो हम उसके बड़े बड़े जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और वो हमारे पास ऑल इन वन में ऑप्शन आती है। बट लेकिन अगर हम इससे कर रहे हैं तो हमें सीधा सीधा चलना पड़ेगा। अब ये तो कर नहीं सकते कि एक फर्स्ट कर लिया, एक फोर्थ कर लिया, एक 9th कर लिया, तो वो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने साथ में हाइब्रिड असाइनमेंट दी हुई है, 1 वर्ड असाइनमेंट दी हुई है, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी दी हुई है, और ये हमारा आ गया टेस्ट और सेल्फ। तो मतलब हम इसमें भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बट ये लिटरली टाइम कंज्यूमिंग है। ये मैं उन्हें प्रेफर करूँगी जिनकी अभी भी 10th शुरू ही हुई है। तो आपके पास पूरे साल है, पर आराम से चाहे दोनों बुक से करो चाहे एक बुक से करो, आपकी मर्जी है। आपके लिए ये केमिस्ट्री बुक सबसे बेस्ट रहेगी। बट अब जैसे कि जो बोर्ड इसी साल दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी है और इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगी। फिर आती है हमारे पास आईसी की ऑल इन वन बायोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको ऑल इन वन की पिछली केमिस्ट्री का बताया था, इसका भी सेम है। पहले यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं इंडेक्स में, फिर उसके बाद हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस आती है जिसमें कि आपको वो हर एक तरह का देता है, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो गए, मैच द कॉलम, फिलअप्स, हर एक चीज़ मतलब। फिर आते हैं इसके 1 मार्क्स के 1 वर्ड क्वेश्चन। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें साथ में ये देखो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें डिफरेंसेस हैं, मतलब हर एक चीज़ है। ये नहीं है कि अगर 1 वर्ड ही है कि मतलब अगर 1 मार्क्स का है, तो यहाँ पर डिफाइंस वगैरह से छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें पेपर में कई बार आ जाती हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं, फिर 4 मार्क्स 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अलग से दिए हुए हैं, मतलब हमें कई बार डायग्राम बेस्ड आ जाते हैं, तो अगर कोई चैप्टर छोड़ रहे हो ना तो उसका डायग्राम बेस्ड मत छोड़ो, बिकॉज ये इजी होते हैं बहुत ज़्यादा करने। एक बार ही थोड़ा सा समझ लिया, समझ रटा कुछ भी कर लिया तो वो आराम से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी डायग्राम बेस्ड गिने चुने होते हैं 4-5, जैसे कि अब इसमें 5 थे, 6-7 नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसमें चलो कोई बात नहीं 10 कह लो, तो फिर भी आप कर सकते हो इतना। तो पूरे चैप्टर छोड़ने से अच्छा है 10 कर जाओ। अगर उनमें से एक आ भी गया तो आपको सीधे सीधे 5-6 नंबर तो पक्के हो ही रहे हैं। तो ये बाद में इसके चैप्टर एक्सरसाइज आ गई है, जॉन से चैप्टर कर रहे हो साथ साथ में उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करी जाओ। इसके अब जैसे लास्ट 7 ईयर दिए हैं उसमें लास्ट 6 ईयर्स थे, तो ये भी काफ़ी बेनिफिट हो रहा है आपको हर एक अलग चैप्टर के। और ये मत सोचना कि इन्होंने 7 ईयर्स ही क्यों दिया, उससे पहले क्यों नहीं दिए। ये अक्सर इसलिए काट देते हैं बिकॉज वो रिड्यूस सिलेबस में कट हो गए होते हैं जो क्वेश्चन है। तो ये मत सोचना 10 ईयर में हमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें 3 साल कम है, तो वो कोई बात नहीं होती कि वो ही सिलेबस काटते हैं जो नए सिलेबस के हिसाब से नहीं है। और जो 10 ईयर्स वाले हैं वो भी नहीं काटते, तो आप वो भी एक्स्ट्रा ही कर रहे हो एक हिसाब से, बट उसकी ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा करने की, हम तो वैसे लास्ट में कर रहे हैं, तो भाई जितना इंपॉर्टेंट है वही करते हैं ना। ठीक है, तो ये लास्ट 7 ईयर्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद चैलेंजर्स आ रहे हैं और ऐसे इसका आगे भी नेक्स्ट चैप्टर चलता चलेगा। अब हम आते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स भी सेम है, बट मैं फिर भी आपको एक चैप्टर दिखाई देती हूँ। ओके, ये जॉन सा भी चैप्टर है, इसके पहले आई स्टार्टिंग में एग्ज़ाम प्रैक्टिस, फिर 1 मार्क। अच्छा, एग्ज़ाम प्रैक्टिस आई है और वो सीधा 2 मार्क्स से शुरू हो रही है। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही नहीं होंगे, तभी ये इसलिए है। फिर आ रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन, फिर हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रोग्राम्स है। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के अलग से हैं, ये कोई भी बुक वाले इतने आराम से नहीं देते, मतलब मैंने जितने भी देखी हैं नहीं मिलते इकट्ठे। ये मैंने इससे काचा माचा किया होता है, बीच में न्यूमेरिकल्स, बीच में क्वेश्चंस, बीच में सब कुछ, इसमें हमारे पास अलग से और साथ में उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं नीचे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर ये चैप्टर एक्सरसाइज है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट 8 ईयर्स के आर्चिव्स हैं। देखो मैंने आपको बोला है ना, कोई फिक्स नहीं है, किसी चैप्टर के लास्ट 10 ईयर्स भी आपको मिल सकते हैं। ये जस्ट उस पर हैं कि
कौन कौन से सिलेबस में रह चुके हैं, कौन कौन से नहीं रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2018 से लेकर 2011 तक के थे। फिर ये हमारे पास चैलेंजर्स आए हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है और इससे हमारी इस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आई हिस्ट्री सिविक्स की बारी। पता नहीं आप में से कितने को पसंद है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद थी हिस्ट्री। तो इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री सिविक्स में इन्होंने इसे पूरा डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमारी बुक में क्या हुआ है, उन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को अलग, हिस्ट्री अलग, सिविक्स अलग, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कहूँगी पहले सिविक्स को ना 5 चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है उसकी, बाकी ज़्यादा है और उनकी वेटेज थोड़ी कम ही लगती है मेरे हिसाब से। तो चलो देख लेते हैं इसमें भी इन्होंने कैसे कराया है। ये जैसे इन्होंने स्टार्ट किया है हमारी सिविक्स से, तो ये पहले इन्होंने जस्ट एक छोटी सी समरी दी है 1 पेज की। फिर इसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब देखना इनके शॉर्ट्स भी कितने लंबे जाते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो इन्होंने दिए थे वो थे 76। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे हिस्ट्री सिविक्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में, टीचर्स को भी बहुत पसंद होते हैं। तो ये है हमारे पास इधर टोटल 16 क्वेश्चंस। अब कम थे, सिविक्स थी ना, हिस्ट्री ज़्यादा होने थे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे मतलब कि इन्होंने हर एक क्वेश्चन को लिस्ट कर दिया और हम आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हिस्ट्री के लिए। बट अगर आप अपनी स्कूल वाली बुक फॉलो करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रही है बायोलॉजी एवरग्रीन की। तो इसमें भी सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया दूसरे एवरग्रीन वाली बुक का, मतलब इनका सेम ही होता है यार, स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगा, एक किताब में कोई है तो दूसरे में कोई है, वो सेम रहेगा। आप चाहे स्किप भी कर सकते हो ये पार्ट, बिकॉज मैं खुद बोर हो रही हूँ ये बताते बताते। तो देखो जैसे अभी ये मैंने 3rd चैप्टर ही खोल लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में जस्ट थोड़ी सी उसकी बताया क्या क्या इस चैप्टर में हमने करना है। फिर उसके बाद ये ऊपर एक डिफरेंस दिया हुआ है इन्होंने, फिर डेफिनेशंस आ गए हैं। मतलब देखो बायो में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इन्होंने डेफिनेशंस अलग से दे दिया हमें, नहीं तो कई लोग नहीं देते, ऐसे बीच में क्वेश्चन आते हैं तो हम पढ़ते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आए तो अगर कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो उसकी डिफाइंस कर जाना, कई बारी 1 मार्क 2 मार्क में आ जाते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन ICSE एग्जामिनेशन, जिससे कि आप कह सकते हो कि हमारा 10 ईयर टाइप्स कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन ICSE एग्जामिनेशन। तो ये भी हमारे 10 ईयर में जो आए हैं, देखो जो क्वेश्चंस आए ना इन्होंने इसे साथ में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 1996, यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये 2009 में आया है, ये इसमें आया, ये इसमें आया, जो जो आया है इन्होंने साथ साथ में हमें मेंशन किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमें पता होता है कि हाँ भाई अगर तो ये लास्ट वाले ईयर में आया तो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर वो सेम रिपीट नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने ये सारे हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अलग से ही दिए हुए हैं, जो अच्छी बात है। तो इसके बाद हमारे आ रहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मेरे को एवरग्रीन वाले की बात बहुत अच्छी लगती है, ये अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक कॉलम डालते हैं अपनी हर एक एडिशन में। तो इसे ये होता है बंदे को थोड़ा हौसला होता है, भाई ये मैंने किया तो हाँ इसमें से कोई आ सकता है पेपर में, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कई बार आ भी जाते हैं वैसे 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि बीच में 10-20 तो घुसा देते हैं, एक तो आएगा ही उनमें से। हाँ फिर आ रहा है हमारा यहाँ पे एंड पे टेस्ट योरसेल्फ, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू। तो ये हमारे से इस अभी काम ख़त्म हो चुका है। फिर आ रही है इंग्लिश लिटरेचर, हाँ जिससे बहुत प्रेम प्यार है हम सबका, पूरे साल में हमने इसे बहुत लाइटली लिया है। तो स्टार्टिंग में आ रही है इसकी मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या आपने भी सोचा है हमें ये वाली द माउस ट्रैप क्यों नहीं कराई? जैसे लिटरली इंटरेस्टेड है इसे पढ़ने में, क्यों नहीं कराई, और ये घटिया सी मर्चेंट ऑफ वेनिस क्यों कराई? देखो उसका नाम में कितना इंटरेस्टेड सा लग रहा है ना, द माउस ट्रैप। चलो कोई बात नहीं, हमें तो टेम्पेस्ट ही करनी पड़ेगी, तो हम करते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पहले सबसे पहले बताया है द अबाउट प्ले, ठीक है। प्ले के बारे में इन्होंने सारी अच्छी खासी 4-5 पेज भरे हैं। फिर उसके बाद हमारी आ रही है स्टोरी ऑफ द प्ले, इसमें भी इन्होंने काफ़ी पेज भरे होने हैं, 3 ही भरे थे। फिर आती है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें पढ़नी भी पड़ेंगी। पहले पोर्शिया का दिया है इन्होंने, फिर शाइलॉक का, फिर एंटोनियो, और फोटो भी है देखो। फिर उसके बाद बेसानियो है, फिर ग्रेशियानो है, मतलब इन्होंने सारे ही दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। फिर जब वो ख़त्म होता है तो फिर हमारे पास आती है एक्ट वाइज समरी, जस्ट इन शॉर्ट उन्होंने बताया कौन कौन से एक्ट के मतलब सीन में क्या क्या हुआ है, जस्ट इन शॉर्ट आप पढ़ सकते हो अगर स्टॉप करके पढ़ना है तो। एक बार क्लियर कर देती हूँ पेज, हाँ।
फिर हमारे पास ऐसे एक्ट 1 की सीन 1 की समरी आ गई लंबे में, फिर क्रिटिकल कमेंट्री, थोड़ी बहुत उन्होंने वर्ड के मीनिंग्स बता दिए हैं, बट ये नहीं कोई भी फ़ायदे का, मतलब इसे जस्ट स्किप वाला ही पार्ट है, मैंने इसे खास पढ़ा भी नहीं था। हमें जो मेन पे आना है वो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो बाहर से ही हमें क्वेश्चन का पेज नंबर पता लग जाता है, बट जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए सारे शो किया है। तो ये हमारे पास कंटेक्चुअल क्वेश्चन, तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है हर एक जगह पे कि ये एक्ट 1 सीन 1 का शुरू हो चुका है। जब हमारा एक्ट 1 सीन 1 खत्म होगा तो ऐसे नेक्स्ट का आ जाएगा, यहाँ से अब एक्ट 1 सीन 2 शुरू है। तो ये हर एक क्वेश्चन मतलब ऐसे इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने हर एक जगह बताया ये एक्ट 1 सीन 3 है, ये एक्ट 2 सीन 5 है। मतलब अच्छे तरीके से, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है इनकी कि ऐसे मेंशन कर देते हैं, हमें कोई होता नहीं है कि हाँ ये कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा। फिर ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जिसे कि हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट्स, वो भी इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो भी आएगा वो इसमें से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस घट जाते हैं। जबकि स्कूल की वर्कबुक है उस पर भी एक बार नज़र मार लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन को नज़र मारना अगर आपको लगे कि हाँ ये नहीं किया तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे यहाँ पर ये ख़त्म होने पे नहीं आ रही, काफ़ी लंबी चलेंगे, चलो ख़त्म हो गए। तो ये था हमारा वर्जन ऑफ एनिस। इस क्लास में भी हमें असाइनमेंट दी हुई है, पैसेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इतने बड़े दिए हुए हैं इन्होंने हमें। अब हम आ रहे हैं एक पोएम देख लेंगे, एक शॉर्ट स्टोरी भी देख लेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो अबाउट द पोएट, पोएम ये हमारे काम की नहीं है। फिर थीम्स आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है। फिर इन्होंने थोड़ा सा हमें स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है, ये काफ़ी अच्छी होती है, मेरे को पसंद आती है इनकी। फिर लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर्स वगैरह भी इन्होंने बताए हैं। फिर आते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, इन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक्सट्रैक्ट देखिए, क्वेश्चंस डाल के आराम से इन्होंने बताया है हमें, ठीक है। फिर ऐसे हमारी आगे हर एक की आएगी। शॉर्ट स्टोरीज पे आ गए हैं अब हम। तो ये है हमारे पास पहली ही शॉर्ट स्टोरी, चीफ सिएटल, जो बहुत गंदी लगती थी मेरे को अपनी ओर से। अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी उसकी ज़रूरत नहीं है, समरी पढ़ना। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये हमारे आगे थीम्स और टाइटल भी आ रहे हैं। फिर है हमारे पास मैसेज फ्रॉम द ऑथर वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास कैरेक्टर्स की सारी कैरेक्टराइजेशन है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, हर एक मतलब इन्होंने क्वेश्चन हमें आराम से दिया हुआ है। फिर लास्ट के चैप्टर पे आ रही है हमारे पास असाइनमेंट, और ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें एक्सट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ साथ में मिल जाता है। फिर ऐसे और आगे आगे की हर एक आ जाती है। तो ये भी हमारा ख़त्म हो चुका है। फिर आती है हमारी सेल्फ स्टडी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मेरे अकॉर्डिंगली कोई ख़ास यूज़ की नहीं थी, मैंने ये बिल्कुल नहीं खोली और मेरे को लिटरली नहीं पता है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसके स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है कि हाँ ये है हमारा। तो चलो हम चलते हैं स्ट्रिंग्स पे सीधा, क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे छोड़ के मत जाना, उसके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स आने के होते हैं, बातें भी हैं आने के होते हैं, कन्फर्म्ड होता है। तो चलो इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये कोई फ़ायदे के नहीं है। ये इन्होंने थोड़े वेरी शॉर्ट दिए हुए हैं हमें। चलो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से डिफाइन स्ट्रिंग हो गया, जो छोटी मोटी चीज़ें कुछ। फिर आ रहे हैं इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। मेरे को देखने में ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इसके बिन भी काम चल सकता है। स्कूल वाली बुक कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स। तो ये ठीक है, प्रोग्राम्स आप यहाँ से कर सकते हो जिन्होंने कॉपीज़ नहीं बनाई, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साथ में इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है, ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को। आउटपुट साथ में दिया है तो आपको पता है कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया और उसका आंसर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इन्होंने अब जैसे इसके काफ़ी सादे प्रोग्राम दिए हुए हैं, होने भी थे इसके, बिकॉज ये चैप्टर मेन था तो चलो जो भी है ठीक है, ये बुक आप कर सकते हो इससे भी। वैसे अगर आपने कॉपीज़ वगैरह नहीं बनाई तो मैं एक वीडियो डाल दूँगी जिससे आपको मतलब पता लग जाएगा कि हाँ क्या क्या कौन कौन से चैप्टर में करना है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मतलब ये आपको कंप्यूटर में करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना, ठीक है। और कौन कौन से में से प्रोग्राम्स है, किस किस की वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का भी ख़त्म हो गया। फिर आती है हमारे पास हिस्ट्री एंड सिविक्स, पहले भी आई थी ना एक बारी, चलो कोई बात नहीं।
ये सेम ही है वैसे, ICIC की थी वो भी, ये भी ICIC की है। मेरे ख्याल से एडिशन में डिफरेंस होगा थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे कि आप ये लोग देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने आराम से पहले दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आ गए। सेम ही है मेरे अकॉर्डिंगली, पता नहीं बस 2 बुक्स कैसे हो गई। फिर ये चैप्टर 2 आ गया है, तो चलो ठीक है, ये भी आपने देख ली। फिर आ रही है हमारे पास फिजिक्स की एवरग्रीन की। आगे हमने देखी थी ना ऑल इन वन की, तो अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, कौन सी मैं रेकमेंड आपको करूँगी। इसके स्टार्टिंग में आए हैं पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विद यूनिट, सम डिफाइंस विद यूनिट्स। फिर आते हैं इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो मतलब मेरे को सच्ची में इसकी अच्छी बात लगती है कि एवरग्रीन हमें थोड़ा सा देता है कि हाँ ये आ सकते हैं, इनके चांसेस हैं, तो इन्हें कर लो। तो इसने ये दिया है। फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर वो हम करेंगे। फिर हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब देखो उसने अलग अलग हमें मेंशन किया है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। फिर आ रही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और साथ में इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि साथ में सॉल्व है, अगर नहीं होते खुद करने पड़ते, ढूंढना पड़ता, गूगल करना पड़ता, बहुत मुश्किल होती। फिर ये हमारे पास साथ में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, साथ में इन्होंने मैंशन भी है, ये 2012 का है, ये 14 का है, तो ये चीज़ भी अच्छी है, उन्होंने खुद ही बता दिया, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। फिर टेस्ट योरसेल्फ, इसके अंदर उन्होंने 28 क्वेश्चन दिया, मतलब थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस दिया है, तो ये अच्छी है। तो मैं प्रेफर करूँगी आपको कि आप इनमें से कोई भी बुक ले लो, ये वाली चाहे वो वाली। इसमें मेरे को सच्ची में दोनों पसंद आई हैं, इसकी भी फिज़िक्स और ऑल इन वन की भी फिज़िक्स, बट आपकी मर्ज़ी है। बट मैं बता रही हूँ अपनी ओर से कि जो हमारी ऑल इन वन है ना, उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें हैं, बट अलग अलग अच्छी तरह सिस्टमेटिक में है। और अगर हमारे पास अब जैसे कि बच्चे हैं जिनके ये हमारी मई में है बोर्ड, वो लोग ऑल इन वन लें, वो आपकी कंप्लीट हो सकती है, मतलब उसके चांसेस है, अगर आप अच्छी तरह से दिन रात एक करके उसे करो तो वो हो जाएगी। बट अगर आप कहोगे ये वाली ख़त्म करोगे तो ये नहीं होगी। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत वाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मतलब अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो भी जाएगी। बट अब आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको कहूँगी ऑल इन वन लो, जो आपकी ख़त्म ही हो जाए। आपको ये ना हो कि हाँ आप एक ही चैप्टर पे 4-4 दिन लमके रहो और आपका बाकी का भी सिलेबस मत दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आप उससे ज़्यादा प्रेफर करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। बाकी आपको एवरग्रीन की लेनी पड़ेगी, मैंने ऑल इन वन की वो खुद भी नहीं ली थी, और मैं आपको प्रेफर भी नहीं करूँगी। अगर आपको मैथ्स की कोई पूछनी है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कूल वाली बुक करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बुक के लास्ट पे रिवीजन पेपर से के पहले चैप्टर वाइज रिवीजन होती है, तो उससे अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। ये थी मेरी लास्ट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।